आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी कश्मीर वादी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाश की मुश्तरका कार्रवाई शुरू की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके नई दिल्ली वापस आ गए हैं। जनाब मोदी ने वजीर खारजा और आला ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और भरपूर मदद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की मजम्मत की है। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमलों में कई सयाहों की हलाकत के बाद पूरी कश्मीर वादी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये वाकया जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर से कोई 85 किलोमीटर दूर पेश आया। फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस खित्ते में तलाश की मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दे रही है। हमलावरों का पता लगाने के लिए खुसूसी फोर्सेज, स्निफर डॉग्स और दीगर तकनीकी इंटेलिजेंस वसाइल को बरूएकार लाया गया है। शिमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचवेंद्र कुमार को आज वादी में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में मकामी कमांडर्स जानकारी फराहम करेंगे। श्रीनगर और गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे दीगर सियाहती मकामात पर जांच तेज कर दी गई है। आला सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि हलाक होने वालों की हतमी तादाद अभी मुरत्तब की जा रही है, क्योंकि बचाव और शनाख्त का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में सयाहों के लिए दिन रात काम करने वाली इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम की है। श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है 019-245-7543 और 0194-248-3651। जिला इंतजामिया अनंतनाग के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन का नंबर है 0193-2222-337। एक और नंबर है 969-798-2527। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम में आला एहलकारों के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग की। जनाब अमित शाह आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा उस मकाम का दौरा करेंगे जहां दहशतगर्दों ने हमला किया था। उम्मीद है कि वो ऐनी शाहिदीन से भी मिलेंगे और उन अस्पतालों में जाएंगे जहां जख्मियों का इलाज चल रहा है। जनाब अमित शाह कल रात श्रीनगर पहुंचे और सीधे राजभवन गए। कल देर शाम श्रीनगर पहुंचने के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजभवन में एक आला सतही मीटिंग के दौरान पहलगाम में सयाहों की हलाकतों के तनाजुर में पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर दाखिला आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा पहलगाम का दौरा करेंगे और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अस्पताल में जख्मी लोगों की अयादत करेंगे। पहलगाम और इसके गिरदोनवा में फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब से कल से शुरू किए गए मुश्तरका ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया है ताकि हमला आवरों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जा सके। दरिया असना, तिजारती और सन्नत, ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट तालीमी इदारों की अंजुमनों ने आज वादी कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में सऊदी अरब का अपना सरकारी दौरा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वतन वापस आ गए। जनाब मोदी 2 दिन के दौरे पर वहां गए थे, लेकिन वो कल रात सऊदी अरब के जेर एहतमाम ज़ियाफत में भी शरीक नहीं हुए। दिल्ली वापस आने के फौरन बाद जनाब मोदी ने हवाई अड्डे पर ही मुख्तसर मीटिंग की और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और दीगर एहलकारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उधर सऊदी अरब में भारत के सफीर सुहेल एजाज खान ने बताया कि वली अहद शहजादा सलमान ने दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है और इस सिलसिले में भारत को किसी भी तरह की मदद की पेशकश की है। His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences for the leaders, strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have a very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue. जनाब एजाज खान ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी के बारे में आला सतह की मुश्तरका टास्क फोर्स की पेशरफ्त का खैर मकदम भी किया।
The two leaders also agreed to expand the scope of the Strategic Partnership Council, and it has been agreed that from the current 2 committees, we will have 4 committees in the Strategic Partnership Council, and the 2 new committees which have been agreed upon are on the defense cooperation and another is on the tourism and cultural cooperation. Both the leaders also welcomed the discussions under the Joint High-Level Task Force on Investment. हमारे नवानिगार ने बताया है कि मुख्तसर किए गए दौरे के बावजूद वजीर आजम के सऊदी अरब के दौरे से कई अहम नतीजे सामने आए हैं। दोनों रहनुमाओं ने इश्तिराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इनमें तवानाई, दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। तफसील हमारे नवानिगार से। दौरा मुख्तसर किए जाने के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे से कई कलीदी नताइज बरामद हुए हैं, जबकि इसी दौरान 4 अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। इन समझौतों में सऊदी खलाई एजेंसी और भारत के खला के महकमे के दरमियान एक मुफाहमतनामा और सऊदी वजारत सेहत और भारत की सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के माबैन हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में इश्तराक शामिल है। इनके अलावा सऊदी एंटी डोपिंग कमेटी और भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दरमियान एक मुआहदा और सऊदी पोस्ट और इंडियन पोस्ट के दरमियान डाक से मुतालिक ताउन का एक समझौता भी शामिल है। बाहमी तबादला ख्याल को नतीजा खेज, ठोस और तरक्की पसंद करार दिया गया। इसके अलावा भारत मगरबी एशिया यूरोप इक्तिसादी राहदारी के मामले पर पेशरफ्त पर भी गौर खोज किया गया। स्ट्रैटेजिक साझेदारी काउंसिल की 2 कमेटियों की तादाद में इजाफा करके 4 किया जाना इस दौरे की एक अहम हुसूलियाबी है, जिससे 2 तरफा ताल्लुकात में बढ़ती हुई तोसी की अक्कासी होती है। जद्दा से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो समेत एयरलाइंस जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद की सूरत हाल के पेश नजर आज श्रीनगर से खुसूसी परवाजें चला रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया और इंडिगो ने कहा है कि वो श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई तक आज 2 इजाफी परवाजें चला रही है। ये एयरलाइनें रियायतों की पेशकश कर रही हैं, परवाजों की औकात में तब्दीली कर रही हैं और इन जगहों के लिए की जाने वाली तस्दीक शुदा बुकिंग वाले मुसाफिरों की टिकट मनसूखी पर रकम भी वापस कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। सदर जमहूरिया ने इस हमले को वहशियाना और दर्दनाक करार देते हुए कहा है कि यह बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत है, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जानी चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि बेकसूर शहरियों पर हमला इंतहाई हौलनाक है और इसे अंजाम देने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन लोगों के कुनबे के तई ताज़ियत का इजहार किया जो अपने अजीजों से महरूम हो गए हैं। उन्होंने इस हमले में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। जनाब धनखड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तशद्दुद की इस तरह की हरकतें काबिल मजम्मत हैं और इनकी सख्त तरीन अंदाज में मजम्मत की जानी चाहिए। वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन लोगों का ये शैतानी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने उन लोगों के तई ताज़ियत का इजहार किया जिन्होंने इस हमले में अपने अजीजों को खो दिया है। उन्होंने इस हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला नीस पार्टी से कतई नजर रहनुमाओं ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है। मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाए हुए है और इस घिनौनी हरकत में मुलव्वस लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बेकसूर शहरियों का पर यह हमला बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मजम्मत है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भी इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है और मुतासिरा कुनबों के तई ताज़ियत का इजहार किया है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में कल के दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और बेकसूर लोगों की जान जाया होने पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हमलावरों को कानून की गिरफ्त में लेने के लिए अमरीका की तरफ से भरपूर मदद का यकीन दिलाया। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने भी, जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं, इस हमले पर दुख का इजहार किया और कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि सदर ट्रंप को इस हमले की जानकारी दी गई है। मोहतरमा लीविट ने इस हमले को वहशियाना करार दिया और आलमी अमन व सलामती के तई अमरीका के अहद को दोहराया।
The President has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. And our prayers are with those injured and our nation's support for our ally, India. These types of horrific events by terrorists are why those of us who work for peace and stability in the world continue our mission. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वहशियाना हरकत को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। जनाब पुतिन ने यह उम्मीद जाहिर की कि इस हमले के कसूरवार अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान ने भी दहशतगर्दों के हमले की सख्त मजम्मत की है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले से बहुत दुख हुआ है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसके साथ है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत सरकार और भारतीय अवाम के साथ यगानगत का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों के खिलाफ हमले पूरी तरह नाकाबिल कबूल हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने जद्दा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बेकसूर लोगों की जान ज़ाय होने पर ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग के पुख्ता मौक़िफ़ की सताइश की। मणिपुर में रियासती सरकार ने आज खोंगजोम का दिन मनाने की तैयारियां कर ली हैं। ये तकरीब थोबल जिले के खेबाचिंग इलाके में खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पर मुनक़िद की जाएगी। इस तकरीब में मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला मेहमान खुसूसी होंगे और मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह तकरीब की सदारत करेंगे। बिहार में भारतीय फजाइया की सूर्य किरण टीम आज सुबह पटना में दरियाए गंगा पर फजाई शो के दूसरे और आखिरी दिन अपनी हैरत अंगेज कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। बिहार के जनूबी खित्ते समेत कई इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है। गया में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रियासत में अभी तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 4 दिन के दौरान मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी व मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने 160 रन का निशाना 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, पहलगाम लहूलुहान, दहशतगर्दाना हमले में कई अफराद हलाक। रोजनामा प्रताप के मुताबिक हालात का जायजा लेने वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के कई लीडरों की जानिब से इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत किए जाने की खबर दी है। रोजनामा मिलाप ने दौरे पर आए अमरीकी नायब सदर JD वेंस के इस बयान को जली सुर्खियों में शाया किया है कि वजीर आजम मोदी दुनिया के अजीम लीडर हैं। आज के सभी अखबारों ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि मुल्क के अवाम आइन के मुहाफिज हैं और ये कि जमहूरियत में शहरियों का मरकजी किरदार होता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इस बयान को नुमाया किया है कि हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तानी खवातीन भी बदल रही हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी कश्मीर वादी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाश की मुश्तरका कार्रवाई शुरू की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके नई दिल्ली वापस आ गए हैं। जनाब मोदी ने वजीर खारजा और आला ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और भरपूर मदद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की मजम्मत की है। और IPL क्रिकेट में लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।